7 और 8 फरवरी 2026 सीटेट एग्जाम की तारीख आ चुकी है। जी हाँ, और इस बार तैयारी सिर्फ पास होने की नहीं है। बिल्कुल, इस बार लक्ष्य है 120 से ज्यादा नंबर लाने का। तो चलिए आज हम उन रणनीतियों और कह सकते हैं उन जादुई ट्रिक्स को समझेंगे जो आपको सिर्फ पास नहीं बल्कि टॉपर बनाएंगी। और ये चर्चा सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं होने वाली है, ये उस स्ट्रेटजी के बारे में है जो आपको हजारों लोगों से आगे ले जाएगी। हाँ, जैसे कि वो छोटी छोटी OMR शीट की गलतियां जिनसे अक्सर आप मानेंगे नहीं 30 से 60 नंबर तक कट जाते हैं। बिल्कुल, और जब कोई सवाल ना आए तो तुक्का कैसे लगाना है उसका भी एक वैज्ञानिक तरीका होता है, वो भी जानेंगे। हमारा लक्ष्य एक ही है, 120 प्लस मार्क्स, चाहे कोई जनरल कैटेगरी से हो, OBC, SC या ST से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है आपकी OMR शीट। दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है। हाँ, एक छोटी सी गलती और आपका पूरा रिजल्ट रुक सकता है। बिल्कुल, याद रखिए OMR शीट को कोई इंसान चेक नहीं करता, एक कंप्यूटर करता है, तो वहाँ किसी भी तरह की मानवीय संवेदना की कोई जगह नहीं है। मतलब गोले जो हैं वो पूरे काले या नीले करने हैं, आधा अधूरा छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल, और ब्लेड, इरेजर या व्हाइटनर ये तो सोचेगा भी मत, इनसे आपकी शीट सीधी रिजेक्ट हो सकती है। और पेन कौन सा? सिर्फ नीला या काला बॉल पेन। जी हाँ, पेंसिल का इस्तेमाल तो भूल कर भी नहीं करना है। अच्छा, अब आते हैं उस गलती पर जो मैंने सुना है हजारों छात्र हर साल करते हैं, ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 वाला कंफ्यूजन। ये सबसे बड़ी गलती है। होता क्या है कि छात्र लैंग्वेज 2 के सवाल लैंग्वेज 1 वाले सेक्शन में कर देते हैं, और इसका नतीजा सीधा 30 नंबर का नुकसान। उस सेक्शन में आपको 0 मिलता है। अरे बाप रे, तो इससे बचने का क्या तरीका है? एक ही तरीका है, अपने एडमिट कार्ड को ध्यान से देखें, उस पर साफ साफ लिखा होता है कि आपकी लैंग्वेज 1 कौन सी है और लैंग्वेज 2 कौन सी। अच्छा, क्योंकि प्रश्न पुस्तिका में तो एक ही भाषा 2 बार दी होती है। हाँ, और यहीं पर सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी है। तो इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने हिंदी या अंग्रेजी को लैंग्वेज 1 चुना है, तो उसे क्या करना है? तो ध्यान से सुनिए, आपको अपनी प्रश्न पुस्तिका में सीधे भाग IV मतलब पार्ट 4 पर जाना है। और वहाँ कौन से प्रश्न करने हैं? आपको सिर्फ प्रश्न संख्या 91 से लेकर 120 तक ही हल करने हैं। और भाग V का क्या? भाग B के सवालों को भूल कर भी नहीं छूना है, वो आपके लिए नहीं है। और एडमिट कार्ड पर जो कोड लिखा होता है, जैसे हिंदी-02, उसका क्या? उसका मिलान करना बहुत जरूरी है। कंफर्म कर लें कि आप सही सेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हुई लैंग्वेज 1 की बात। अब लैंग्वेज 2 का बताइए। जैसे किसी ने दूसरी भाषा अंग्रेजी या संस्कृत चुनी है, तो उन्हें जाना है प्रश्न पुस्तिका के भाग V यानी पार्ट 5 पर। और वहाँ प्रश्न संख्या 121 से 150 तक के गोले भरने हैं। बिल्कुल, और एक बात गांठ बांध ले, प्रश्न 91 से 120 वाला जो खंड है उसे आपको हल नहीं करना है, चाहे वो आपकी ही भाषा क्यों ना हो। अच्छा, ये कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है। अब एक और चीज होती है सप्लीमेंट बुकलेट। ये क्या है? हाँ, जिन छात्रों ने संस्कृत, उर्दू या कोई और क्षेत्रीय भाषा चुनी होती है, उन्हें एक अलग से छोटी बुकलेट मिलती है, उसे भाषा पूरक पुस्तिका कहते हैं। तो OMR शीट में इसके लिए भी कुछ अलग होता है? जी, आपकी OMR शीट में सप्लीमेंट लैंग्वेज बुकलेट कोड भरने की एक अलग जगह होती है। मतलब मेन बुकलेट का कोड अलग और सप्लीमेंट का अलग? बिल्कुल, और दोनों के कोड जैसे M, N, O जो भी हो, उन्हें बहुत ध्यान से OMR में भरना है। अगर कोड गलत हो गया तो आपकी आंसर की मैच नहीं होगी और आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। बाप रे, मतलब सारी मेहनत बेकार। खैर, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, तुक्का कैसे लगाएं? हाँ, सीटेट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब 150 के 150 प्रश्न हल तो करने ही है, छोड़ना एक भी नहीं है। सही बात, लेकिन तुक्का भी अक्लमंदी से लगाना है। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, तो ये कैसे काम करता है? सबसे पहले उन 2 विकल्पों को हटा दें जो आपको 100% गलत लग रहे हैं। ठीक है, अब बचे 2 विकल्प, इनमें से कैसे चुने? अब इनमें से उस विकल्प को चुने जिसमें कोई पॉजिटिव टैग वर्ड हो। हम अभी आगे इन शब्दों के बारे में बात करेंगे। मतलब अंधाधुंध B और C नहीं लगाना है, लॉजिक का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। अब बात करते हैं उन जादुई शब्दों की, यानी पॉजिटिव टैग वर्ड्स की। हाँ, ये वो शब्द है जो अगर किसी ऑप्शन में दिखें तो कहते हैं 99% वही सही उत्तर होता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है अवसर देना, मतलब जहां बच्चे को सीखने का मौका मिल रहा हो। दूसरा है सक्रिय, जहां बच्चा खुद कुछ करके सीख रहा हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन जिसे कहते हैं। अच्छा, और तीसरा? दैनिक जीवन से जोड़ना,
मतलब किताबी ज्ञान को सिर्फ किताब तक ना रखकर बाहरी दुनिया से जोड़ना। ये तो एनसीएफ का भी मूल सिद्धांत है। बिल्कुल। चौथा है विविधता, यानी इंक्लूसिव क्लासरूम का सम्मान करना। और पांचवा, प्रोत्साहित करना, मतलब बच्चे की जिज्ञासा को, उसकी खोजबीन को बढ़ावा देना। तो ये तो हुए पॉजिटिव शब्द। अब उन शब्दों की भी बात कर लेते हैं जिनसे बचना है, यानी नेगेटिव टैग वर्ड्स। हाँ, ये वो शब्द है जिन्हें देखते ही आपको वो ऑप्शन काट देना है। जैसे केवल या मात्र। बच्चा केवल स्कूल में सीखता है, ये सुनते ही गलत लगता है। सही बात है। और रटना या कंठस्थ करना, रोट लर्निंग तो बिल्कुल मना है। दंड या सजा, कभी नहीं। बच्चे को डराना या सजा देना, ये विकल्प हमेशा गलत होगा। और निष्क्रिय, पासिव, जहां बच्चा चुपचाप सिर्फ सुन रहा है, वो ऑप्शन भी गलत है। सीखना हमेशा एक्टिव होता है। एक और शब्द मैंने सुना है, मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज्ड। हाँ, जहां बच्चों पर कठोर नियम थोपे जा रहे हो या सबके लिए एक ही जैसा टेस्ट हो, वो भी नेगेटिव माना जाता है। चलिए, अब हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल। मैंने अभी आपको कई पॉजिटिव टैग वर्ड्स बताए। आपको इनमें से कौन सा टैग वर्ड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है और क्यों? अपना जवाब नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बहुत अच्छा सवाल है। अब एक और ट्रिक की बात करते हैं। जब कुछ भी समझ ना आए तब क्या करें? हाँ, तब क्या करें? तब एक ट्रिक काम करती है। जो विकल्प सबसे लंबा और विस्तृत हो, अक्सर वही सही होता है। अरे वाह, इसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक सिंपल है। सही बात को अच्छे से पूरी तरह से समझाने के लिए ज्यादा शब्दों की जरूरत पड़ती है। परीक्षक कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। अच्छा, तो अगर प्रश्न पॉजिटिव है तो सबसे बड़े और सबसे पॉजिटिव वाक्य को चुनना है। जी, और एक और चीज, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको दो कथन पॉजिटिव लग रहे हैं तो 90% चांस है कि उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन ही सही है। ये तो बहुत काम की ट्रिक है। अब आते हैं सीटीटी के मूल मंत्र पर। हाँ, सीटीटी का एक ही मूल मंत्र है, बच्चा राजा है, चाइल्ड इज किंग। इसका क्या मतलब हुआ? सिस्टम फेल हो सकता है लेकिन बच्चा कभी फेल नहीं होता। अच्छा, मतलब अगर कोई बच्चा फेल हुआ है तो गलती बच्चे की नहीं, शिक्षण पद्धति की है। बिल्कुल। आपको हमेशा वो उत्तर चुनना है जो बाल केंद्रित हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो। तो फिर शिक्षक की क्या भूमिका है? शिक्षक केवल एक सुगम करता है, एक फैसिलिटेटर। वो मालिक नहीं है, बस एक गाइड है। ठीक है, ये मानसिकता तो समझ आ गई। अब बात करते हैं समय की। 150 मिनट और 150 प्रश्न। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? देखिए, सीडीपी यानी बाल विकास के 30 प्रश्नों को 20 मिनट में खत्म करने का टारगेट रखना है। 20 मिनट में? कैसे? क्योंकि वो सीधे ज्ञान पर आधारित होते हैं। आता है तो आता है, नहीं तो आगे बढ़ो। कैलकुलेशन तो है नहीं। और भाषा के सेक्शन का क्या, जिसमें लंबे पैसेज होते हैं? वहाँ एक स्मार्ट तरीका अपनाइए। पहले गद्यांश मत पढ़िए, पहले पेडागोजी के सवाल कीजिए, वो जल्दी हो जाएंगे। और मैथ्स या साइंस के सवाल? वहाँ 60 सेकेंड रूल अपनाइए। किसी भी सवाल को अपनी ईगो पर मत लीजिए। अगर 1 मिनट में नहीं हो रहा तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाइए। और आखिर में कुछ समय बचाना भी है। हाँ, अंत के 15 मिनट बफर टाइम के तौर पर जरूर बचाएं, ताकि आप एक बार रिव्यू कर सके और ओएमआर चेक कर सके। ओएमआर की बात चली है तो एक और बहुत बड़ी गलती है, जिसे ओएमआर एवलांच कहते हैं। ये क्या होता है? ये एक बहुत खतरनाक आदत है। कुछ छात्र क्या करते हैं, पहले सारे 150 प्रश्न हल कर लेते हैं और सोचते हैं कि आखिर में एक साथ सारे गोले भरेंगे। इसमें नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि अंत में समय कम होता है, घबराहट होती है, और अगर एक भी गोला ऊपर नीचे हुआ तो पूरी की पूरी सीरीज गलत हो जाती है। अरे हाँ, 45 का जवाब 46 में, 46 का 47 में। बिल्कुल, इसे ही ओएमआर एवलांच कहते हैं। तो इसका सही तरीका क्या है? सही तरीका है एक सेक्शन खत्म होते ही उसके 30 गोले तुरंत भरें, या फिर पेज बाय पेज तरीका अपनाएं। एक पेज हल करें और उसके गोले भर दें। ये सबसे सुरक्षित तरीका लगता है। चलिए, अब आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बात पर आते हैं। सवालों में छुपा हुआ नहीं। हाँ, नहीं, सिवाय या कम जैसे शब्द, ये एक जाल होते हैं। अक्सर हम जल्दी में इसे पढ़ना ही भूल जाते हैं। बिल्कुल, और पॉजिटिव उत्तर लगाकर आ जाते हैं, जबकि पूछा गया था कि कौन सा नहीं है। तो इससे बचने की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या है? बहुत सिंपल है। जैसे ही प्रश्न पत्र पर ये शब्द दिखे, उन्हें अपने पेन से गोला कर लीजिए। अच्छा, ताकि वो अलग से दिखे। हाँ, ये आपको याद दिलाएगा कि यहाँ आपको उल्टा सोचना है। आपको गलत या नेगेटिव ऑप्शन को ही सही उत्तर के रूप में चुनना है। तो दोस्तों, ये थी वो सभी रणनीतियां जो आपको CTAT फेब 2026 में सफलता दिलाएंगी। घबराने की जरूरत नहीं है।
अपनी मेहनत और इन ट्रिक्स पर पूरा भरोसा रखें। बिल्कुल, ये CTET आपका है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। याद रखें, एजू हेल्प बाय राज हमेशा आपके साथ है। दोस्तों, एडू हेल्प बाय राज चैनल के ओनर राज सर की इस मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं CTET एग्जाम के लिए। और हाँ, एडू हेल्प बाय राज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले CTET एग्जाम के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।